बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने आपसे 4-5 दिन पहले शेयर किया था और चौथे ऑर्डर तक मैंने डिटेल उसके बीच में आपके साथ शेयर की थी। 5वें ऑर्डर से मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप फूड पांडा के ऊपर नहीं हैं तो फिर आपके पास 2 बंदे मस्ट होने चाहिए, क्योंकि आपने डिलीवरी वाला काम भी खुद करना है। 2 लोग इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, इस काम को बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल आएगा वहाँ पर जाकर आपको तीसरे फ़र्द की लाज़मी ज़रूरत महसूस होगी। अगर आप 2 लोग काम करने वाले हैं ना, तो याद रखें आपने अपने कस्टमर सबसे पहले बिल्कुल करीब तरीन बनाने की कोशिश करनी है। उसका फ़ायदा ये है कि जो ऑर्डर आपको करीब से आ रहे हैं वो आपको इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट नहीं करते, उनको हैंडल करना आसान होता है, उनको डिलीवरी पहुंचाना आसान होता है। घर में कोई मेल फ़र्द नहीं है, बच्चा भी जाके डिलीवर कर देता है। वहाँ पर आपके पेट्रोल के एक्सपेंस नहीं आते, डिलीवरी चार्जेस का इशू नहीं आता। आपके पास 2-3 ऑर्डर इकट्ठे भी आ गए, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, आपका डिलीवरी का टाइम भी बीच में से बच जाता है। जबकि दूर वाले ऑर्डर अगर आप डिलीवरी भी खुद दे रहे हैं तो वो आपको जल्दी एग्जॉस्ट करेंगे। हर दफ़ा आपको किलो 1.5 किलोमीटर दूर जाके ऑर्डर डिलीवर करना, फिर वापस आना, घर में जो कुकिंग हो रही है उसके मामलात देखना, ऑर्डर्स के मामलात देखना, ये सारी चीज़ें आपको जल्दी थकाएंगी। इस वजह से प्रेफर करें कि अपने कस्टमर अपने बिल्कुल करीब तरीन बनाने की कोशिश करें। आप अपने करीब के 10 ऑर्डर डिलीवर करके उतना नहीं थकेंगे जितना आप दूर के 5 ऑर्डर डिलीवर करके थक जाएंगे। ये चीज़ें आप उस वक़्त फ़ेस करेंगे जिस वक़्त आपको ऑर्डर्स आते हैं, यानी डेली के आपको कोई 12, 15, 18 ऑर्डर आते हैं, तो तब आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर आपको ऑर्डर्स कम आते हैं, 6, 7, 8 ऑर्डर आते हैं, तो वो चीज़ें तो फिर हैंडल हो ही जाती हैं। मज़ीद कुछ डार्क फैक्टर्स के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने काम करना है तो ये चीज़ें आपने फ़ेस करनी ही करनी है। रेफ़रेंस के लिए मैं आपको अपने ही काम का हवाला दे दूँगा, क्योंकि इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये काम मैं इस वक़्त कर भी रहा हूँ और ये चीज़ें मैं फ़ेस भी कर रहा हूँ। अगर आप 3 लोग काम करने वाले हैं तो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका काम चल रहा है, यानी कि 10, 12, 15 ऑर्डर आपको आ जाते हैं, तो आपको राइडर की ज़रूरत महसूस होती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आके मामला फँसता है। अगर आपको 10-12 ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि इन ऑर्डर्स के होते हुए आप एक डिलीवरी बॉय हायर कर लें अपने काम के लिए, उसको आप 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह दे दें। यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं और उसके बीच में मार्जिन कितना है, आपको दिन के कितने ऑर्डर आते हैं। राइडर हायर करने के लिए ज़रूरी है कि आपका डेली का मार्जिन 3000 प्लस के ऊपर जाता हो, ख़ास करके तब जब आप घर से काम कर रहे हैं। शॉप्स के मामले में पोजीशन और होती है, जिस वक्त कोई शॉप बना लेता है तो तब वो फिर राइडर का भी बंदोबस्त कर ही लेता है। और अगर ना भी हो, जिस वक्त आप मार्केट में आके बैठ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको आसपास ही कोई ना कोई इस तरह के लड़के मिल जाते हैं जिनको आप टेम्परेरी तौर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। ये चीज़ घर वाले मामले में पॉसिबल नहीं होती, ख़ास करके तब जब आप कम पैसों के बीच में किसी को अपने साथ बाउंड करना चाहें। कोई आपके साथ बात कर भी लेता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा देर आपके साथ इस तरह नहीं चल सकता। राइडर अगर आपने प्रॉपर हायर करना है तो मार्केट में इस वक्त 700-800 रुपया उसकी दिहाड़ी चल रही है। उसके अलावा उसको कोई 1 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, उसके अलावा उसको खाना दिया जाता है। इन चीज़ों के बीच में किसी हद तक वेरिएशन भी हो सकती है, लेकिन आपको इस वक्त 20 से 25 हज़ार रुपया अपने जहन में रखना चाहिए 2025 में एक राइडर हायर करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका डेली का मार्जिन एक दफ़ा 3000 प्लस के ऊपर जाना शुरू हो, तो तब आप उसके बीच में एक राइडर रख सकते हैं। हाँ, एक सिचुएशन ये बनती है कि आप 1000 से ऊपर के ऑर्डर के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि आप इन ड्राइव से भी कोई राइडर बुलवा के ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं। या अगर आसपास कोई आपको इस तरह का लड़का मिल गया जो आपको ऑर्डर डिलीवर कर देता है 100-150 रुपये में भी, तो आप वो ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं। उसके बीच में आपके 1000 से ऊपर वाले ऑर्डर के ऊपर आपका मार्जिन भी बन जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में फिर होता ही है कि आपके ऑर्डर्स बहुत कम रह जाते हैं। किसी भी कस्टमर ने डेली आपसे 1000 रुपये का ऑर्डर नहीं करना। अगर घर से काम करते हुए आपकी सेल अच्छी हो गई है और 3000 प्लस के ऊपर आपका प्रॉफिट जाना शुरू हो गया, तो आपको फौरी तौर के ऊपर एक राइडर हायर करना चाहिए। अपने काम का बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट करना चाहिए ताकि आप अपना काम बेहतर कर सकें। जिन चीज़ों को तवज्जो की ज़रूरत है, आप उनके ऊपर तवज्जो दे सकें। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास तीसरा बंदा होगा डिलीवरी करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है। आप अपने काम को मज़ीद इनक्रीज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आपकी डेली की सेल 12-15 हज़ार रुपये पे चली जाती है और रेगुलर हो जाती है, तो तब ये चीज़ पॉसिबल है कि आप
कोई 20-25 हज़ार रुपये के ऊपर एक राइडर भी हायर कर लें। अगर आपकी सेल ही कम है और ऊपर से रेगुलर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में राइडर रखने पे ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट था उसका एक बड़ा हिस्सा राइडर ले जाएगा। ये चीज़ जिस वक़्त मैं आज़ाद कश्मीर में फ़्रोज़न फ़ूड का काम कर रहा था, उस वक़्त भी रमज़ान के महीने में मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। सारा महीना काम करने के बाद मेरा प्रॉफ़िट था 65,000 और जो लड़कों को मैंने सैलरी दे दी और उनका खाना-पीना, वो कोई 40,000 निकल गया। इसलिए सेल इंक्रीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आपकी सेल अच्छी होगी, आप इन छोटे-छोटे मामलात से निकल जाएँगे। आपके लिए सेल अच्छी है, तो आपके लिए फ़ीज़िबल है कि आप अपना राइडर रख सकते हैं। कोई छोटे-मोटे कामों के लिए साथ हेल्पर रख सकते हैं। हर काम खुद करने से आप बच सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को किसी बेहतर जगह पर लगा सकते हैं, जहाँ पे से आपका बिज़नेस ज़्यादा बेहतर हो सके। एक तीसरे फ़र्द की हेल्प के बगैर इस काम को इस स्टेज से ऊपर ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है। आप ये देखें कि शाम को जिस वक़्त काम शुरू होता है, उसके बाद रात को आपने 12 बजे तक तो करना ही करना है। इस काम में 1-1, 2-2 बजे भी ऑर्डर आ जाते हैं। अगले दिन फिर आपने उठ के सामान भी लेके आने होते हैं, मटेरियल्स तैयार करने होते हैं और कई तरह के मामलात होते हैं। अगर आपकी सेल अच्छी हो गई है डेली की, तो तब आपको राइडर का फौरी तौर पे अरेंज करना चाहिए, ताकि आप उस काम को मज़ीद इनक्रीज़ कर सकें। अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो मेरी तरह नहीं, मैंने हफ़्ते में 1 दिन वैसे ही ऑफ किया हुआ है और उसके अलावा भी मुझे वक़्तन-फ़वक़्तन कई दफ़ा ऑफ करना पड़ता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि ये फ़ास्ट फ़ूड का काम करके 90,000 रुपया महीने का कमाया जा सकता है। 100 रुपया अगर आपका एक बर्गर या शवारमे के पीछे प्रॉफ़िट है, तो आप डेली के 30 बर्गर या शवारमे भी सेल करें, तो ये महीने का 90,000 रुपया बनता है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मैं खुद इस काम से 90,000 रुपया महीने का कमा रहा हूँ? तो जवाब इसका मैं ये दूँगा कि नहीं। मुझे बस आने वाले कमेंट से ये चीज़ महसूस हुई कि लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। फूड बिज़नेस आप कोई भी कर लें, फूड बिज़नेस बेसिकली एक आसान काम है ही नहीं। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली जब आप घर से काम करते हैं। शॉर्टकट वे उसके बीच में सिर्फ यही है कि आप मार्केट में निकल जाएँ, आप मार्केट में कोई काम शुरू करें, तो चंद महीने में ही आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। मैं इस काम में कहाँ से मार खा रहा हूँ, बल्कि जब से मैंने काम शुरू किया है, उस वक़्त से लेके इस मुकाम तक पहुँचने तक, मैं उस तीसरे फ़र्द की वजह से मार खा रहा हूँ। मेरे पास वो तीसरा फ़र्द नहीं है। उस चीज़ को भी छोड़ दें कि मैं रेगुलर काम नहीं करता। मैं जिस वक़्त रेगुलर काम करता हूँ जिन दिनों में, उन दिनों में भी काम जिस तरह चलता है, मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं रहता कि मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर सकूँ। 2 लोग अगर आप काम करने वाले हैं, तो याद रखें ये तीसरा फ़र्क बहुत अहम है। अगर आप अपने प्रॉफ़िट को 1 लाख रुपए या 1 लाख प्लस के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं, तो शॉप की सूरत में सिचुएशन डिफरेंट होगी। यहाँ पर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं फ़ास्ट फ़ूड बिज़नेस को और घर के खाने को या फ्रोज़न आइटम के काम को कंपेयर करूँ, तो फ़ास्ट फ़ूड का काम मुझे बेहतर लगा है। आपने महीने का लाख रुपया नहीं भी कमाना ना, आपका टारगेट थोड़ा है, आपने 25-30 हज़ार रुपया कमाना है, तो फिर भी ये काम खाने वाले काम से और फ्रोज़न फूड के काम से मुझे बेहतर लगा है। आपने चीज़ें फ्रीज़र में ला के रख लेनी है, फ्रिज में रख लेनी है। आपको जिस वक़्त ऑर्डर आता है, आपने फ्राइंग करने के बाद असेंबलिंग करनी है और चीज़ आपकी रेडी होनी है। लेकिन यहाँ पर आपने इस पॉइंट को भी लाज़मी ज़हन में रखना है कि आपने उस चीज़ का काम शुरू करना है जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। मुझे फ़ास्ट फ़ूड का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा अच्छा मिला, इस वजह से मैं फ़ास्ट फ़ूड का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रोज़न आइटम नहीं बिकती थी या खाना नहीं बिकता था, वो चीज़ें भी बिकती थी, लोगों को पसंद भी आती थी। लेकिन फ़ास्ट फ़ूड का मुझे रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा अच्छा मिला है, सबसे ज़्यादा लोगों ने उसकी तारीफ़ की, इस वजह से मैं अब फ़ास्ट फ़ूड का ही काम कर रहा हूँ। फ़ास्ट फ़ूड का अगर आपने काम करना है, ज़्यादा आइटम्स आपने नहीं बनानी, थोड़ी आइटम्स बनानी हैं, ऐसी आइटम्स बनानी हैं जो एक ही वर्क स्टेशन के ऊपर आपकी ज़्यादा चीज़ें बन सकें। मिलती-जुलती चीज़ें बनानी हैं, ऐसी चीज़ें बनानी हैं जिसमें एक प्रोडक्ट के साथ आपकी 3 चीज़ें बन जाती हों। जितना आप इस तरह करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, उतनी आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, उतने आपके लॉसेस कम होंगे, उतना आप चीज़ों को बेहतर मैनेज कर सकेंगे। फ़ास्ट फूड बिज़नेस के जो चंद मेन फ़ायदे मुझे नज़र आए थे, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वो आप यहाँ पे से जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आप खाने वाला कोई काम कर रहे हैं इस वक़्त, तो उसको आपने स्विच नहीं करना। कि अगर आप फूड पांडा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने उस काम को ख़त्म नहीं करना, बल्कि इन चीज़ों को साथ में ऐड कर देना है।
जब तक आपका हाथ ना सेट हो, आपको चीज़ों की समझ ना आ जाए, आप चीज़ों को सही कैलकुलेट ना कर लें और जब आपको लगे कि हाँ, इसके बीच में मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट है, ये ज़्यादा मेरे लिए काम करना आसान है, तो तब आपने इस काम के ऊपर स्विच करना है। लास्ट में मैं आपको इस चीज़ का जवाब एक दफ़ा फिर क्लियर देता जाऊँ कि क्या इस काम को 10-20 हज़ार रुपए की अमाउंट से शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल इस काम को 10-20 हज़ार रुपए से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 10-20 हज़ार रुपए से काम शुरू कर रहे हैं तो फिर ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आप 10-20 हज़ार रुपए के साथ कोई 4-5 हज़ार ही मुश्किल से कमा सकेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि 1 महीने के बीच में आप अपना 10-20 हज़ार रुपया जो है उसको कितनी दफ़ा रोटेट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा आप उस पैसे को रोटेट कर पाएँगे मीन्स आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफ़िट भी बढ़ जाएगा। कोई चीज़, कोई पॉइंट रह गया हो जिसके मुतालिक आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो मैं कमेंट्स के जवाब में भी कोशिश करता हूँ कि तफ़सील से उसका जवाब दूँ। लेकिन हर चीज़ का जवाब देना एक मैसेज के बीच में पॉसिबल नहीं होता। आपको इस वीडियो से ही अंदाज़ा हो गया होगा, मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मैंने मुख्तलिफ़ बात कही है। फूड बिज़नेस में राइट स्टेप्स, राइट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है और ये ऐसी चीज़ है जिसको आप वक़्त के साथ-साथ ही सीखते हैं। इन 2 वीडियोज़ में जो आपके साथ ऑर्डर्स मैंने शेयर किए हैं, ये कंप्लीट नहीं हैं। इनमें से लास्ट 2-3 ऑर्डर्स मिसिंग है क्योंकि पाकिस्तान में उस दिन इंटरनेट का रात के वक़्त कोई इश्यू आया था, तो उसके बाद की वीडियोज़ वगैरह मैं कैप्चर नहीं कर सका था। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।